देखो आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र बी को पाठ है साझेदारी लेखांकन आधारभूत अवधारणाएं। ठीक है, और आज आप पढ़ रहे हैं पाठ भाग 20। आज आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिला 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर। ठीक है, अब देखो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मिलाते हैं। ठीक है, देखो द पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन मनीष एंड गिरीश प्रोवाइड्स दैट प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड इक्वली। लाभ हानि तो बराबर बांटनी है। मनीष विल बी अलाउड ए सैलरी ऑफ 400 पर मंथ, और मनीष को 400 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी देनी है। गिरीश who manage the sales department will be allowed a commission equal to 10% of net profit after allowing मनीष सैलरी, यानी मनीष की सैलरी देने के बाद में जो नेट प्रॉफिट बचता है उसका 10% कमीशन दिया जाना है गिरीश को। 7% इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन पार्टनर्स फिक्स कैपिटल। पार्टनर की जो पूंजी है वो फिक्स है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अकाउंट बना रहा है एक तो फिक्स कैपिटल का और एक करंट अकाउंट, दो खाते बना था। ठीक है, और 5% इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स एनुअल ड्रॉविंग्स। आहरण पर 5% की दर से ब्याज लगाना है। द फिक्स्ड कैपिटल ऑफ मनीष एंड गिरीश आर 1,80,000। ठीक है, इनकी फिक्स पूंजी है 1,80,000। देयर एनुअल ड्रॉविंग्स वर 16,000 एंड 14,000 रेस्पेक्टिवली। उनके जो आहरण है देखो मनीष के 16,000 है और गिरीश के 14,000। ठीक है, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31, 2016 अमाउंट 40,000। तो साल का प्रॉफिट है वो 40,000 है। प्रिपेयर फर्म्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, देखो नेट प्रॉफिट जो दे रखा है वो है 40,000। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट 40,000 का है। ठीक है, और जो मनीष को सैलरी दी जानी है वो है 400 रुपये पर मंथ के हिसाब से, यानी कि 4,800। ठीक है, तो ये देने के बाद में 40,000 नेट प्रॉफिट में सैलरी देने के बाद में जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसका 10% कमीशन देना है गिरीश को। तो 35,200 का 10% कमीशन, यानी कि 3520 रुपया, तो ये कमीशन देना है। और पूंजी पर ब्याज देखो, पूंजी मनीष की पूंजी है 1,00,000 और 1,00,000 का 7%, तो इसका तो हुआ 7,000। और गिरीश की जो पूंजी है वो है 80,000 और 80,000 का 7% होता है 5600। ठीक है, 5,600। और आहरण पर ब्याज, आहरण देखो मनीष का आहरण है 16,000। ठीक है, और आहरण पर ब्याज है 5%, तो 16,000 का 5% 800 रुपये। और गिरीश का है 14,000, 14,000 का 5% 700 रुपये। ठीक है, बस इतने ही खर्चे हैं। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बाय प्रॉफिट एंड लॉस 40,000। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स मनीष का 800 और गिरीश का 700, 1,500, तो ये हो गया 41,500। ठीक है, इस तरफ देखो मनीष की सैलरी है 400 रुपये पर मंथ के हिसाब से 4,800 और गिरीश को कमीशन 3520। ठीक है, और पूंजी पर ब्याज है देखो मनीष का 7,000 और गिरीश का 5600, तो ये हुआ 12,600। तो ये सारे खर्चे घटाने के बाद में जो प्रॉफिट बचता है वो है 20,580। ठीक है, और इसको वो इक्वल बांटते हैं। तो देखो मनीष के हिस्से में आएगा 10,290 और गिरीश के हिस्से में आएगा 10,290। ठीक है, इस हिसाब से मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
देखो, राम, राज एंड गोरज आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5-3-2। ठीक है, 5-3-2 में लाभ आने को बांटते हैं। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट गोर्ज इज टू गेट ए मिनिमम अमाउंट 10,000 एज इज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। गोर्ज को मिनिमम अमाउंट 10,000 की गारंटी दे रखी है। ठीक है, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2014 40,000। ठीक है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, एक तो है राम, ठीक है, एक है राज और एक है गोरज। ठीक है, और इनका जो रेशियो है वो है 5-3-2। ठीक है, प्रॉफिट देखो 40,000 का है। ठीक है, अब 40,000 को हम 5-3-2 में बांटते हैं ना, तो देखो राम के हिस्से में आता है 20,000। ठीक है, और राज के हिस्से में आएगा 12,000 और गोर्ज के हिस्से में आएगा 8,000। ठीक है, अब देखो गोर्ज को 10,000 की गारंटी दे रखी है, तो इसके हिस्से में 2,000 रुपये जो कम पड़ रहे हैं ना, ये जो पुराने ये पार्टनर है ना, ये देंगे। ठीक है, अपने अनुपात में, यानी इनका जो अनुपात है 5-3 में ये देंगे। ठीक है, तो 2,000 को 5-3 में जब बांटें तो देखो राम तो देगा 2,000 रुपये को, इसका हिस्सा है 5। ठीक है, बट्टा टोटल 8 हुआ, तो इसके हिस्से में आया 1250, यानी ये तो 1250 रुपये देगा। अब इसी तरीके से 2,000 गुणा 3/8, तो इसके हिस्से में आएगा 750। ठीक है, तो देखो 20,000 में से 1250 तो देने के बाद में इसके हिस्से में रहेगा 11,000, कितना हुआ 20,000 के बाद में देखो 18,750, तो इसका हुआ। ठीक है, और ये होगा 11,250 राज का, और इसमें ये 2,000 जुड़ने के बाद में ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बाय प्रॉफिट है 40,000 का। अब देखो 40,000 को 5-3-2 में बांटे, तो देखो 20 तो राम के और 12 राज के और गोर्ज के 8,000। ठीक है, ये 2,000 रुपये शॉर्ट पड़ रहे हैं इसको, तो 1250 तो ये देगा राम और 750 देगा ये, यानी कि जो 2,000 रुपये कम पड़े हैं, ये जो राम और राज है ये 5:3 में वहन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 मिलाते हैं। देखो, अमन, बबीता एंड सुरेश आर पार्टनर इन ए फर्म। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1। सुरेश इज गारंटेड ए मिनिमम अमाउंट ऑफ 10,000 ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, एवरी ईयर, यानी हर साल उसको 10,000 रुपये लाभों में से हिस्सा मिलेगा, ये गारंटी दी गई। एनी डेफिशिएंसी ऑन दैट अकाउंट शेल बी मेट बाय बबीता, यानी उनके जो 10,000 की गारंटी में कोई डेफिशिएंसी रहेगी, कमी रहेगी, तो वो कमी कौन पूरी करेगा? बबीता। द प्रॉफिट्स फॉर 2 years एंडिंग दिसंबर 31, 2015 और दिसंबर 31, 2016 40,000 और 60,000, 2 सालों का प्रॉफिट है। एक तो 40,000 है और एक 60,000 है। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर 2 years, 2 सालों का बढ़ाना है। देखो, एक तो है अमन, ठीक है, और एक है बबीता, एक है सुरेश। ठीक है, इनका जो लाभ हानि रेशियो है वह 2:2:1। ठीक है, और 2015 में जो इनका प्रॉफिट हुआ था वो हुआ था 40,000। ठीक है, अब देखो 40,000 के हिसाब से 2:2:1 में बांटे, तो देखो 16,000 तो आता है इस अमन का और 16,000 आता है बबीता का और 8,000 आता है सुरेश का। ठीक है, अब इसको 10,000 की गारंटी दी हुई है, तो 2,000 रुपये जो शॉर्ट पड़ रहे हैं ना, ये बबीता देगी। ठीक है, तो इसके हिस्से में 2,000 कम हो जाएंगे और इसके हिस्से में 2,000 जुड़ जाएंगे। ठीक है,
तो अब इसका हिस्सा हो जाएगा, देखो अमन का तो हो जाएगा 16,000 और बबीता का 2,000 कम होने के बाद में 14,000 और इसका 10,000। ठीक है, ये तो है 2015 का मैटर। अब देखो 2016 में, ठीक है, अब 2016 में जो प्रॉफिट हुआ है वो है 60,000 का। ठीक है, अब 60,000 में 2:1 में देखिए तो देखो अमन का आता है 24,000। ठीक है, अमन का तो हुआ 24,000 और बबीता का इसका है 24,000 और एक है सुरेश। ठीक है, और सुरेश का आ रहा है 12,000। ठीक है, अब इसको 10,000 की गारंटी दी हुई है, तो 10,000 से कम होने पर कमी होगी वो डेफिशिएंसी बबीता देगी और ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इस हिस्से में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 31 दिसंबर 2015। देखो प्रॉफिट एंड लॉस है 40,000 का। ठीक है, और प्रॉफिट ट्रांसफर देखो 2:1 में बांटा, तो बबीता के हिस्से में 16 और एक ये है अमन के हिस्से में भी 16 और सुरेश के हिस्से में 8,000। तो 2,000 की कमी है वो बबीता इसके हिस्से में से कम हो गई, इसका हिस्सा 14,000 और इसका 2,000 जुड़ के 10,000 हो गया। ठीक है, अब देखो ये है 2016 का 31 दिसंबर 2016। प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट नेट प्रॉफिट है 60,000। ठीक है, अब इसको 2:1 में बांटे, तो देखो अमन के हिस्से में आता है 24,000, बबीता के हिस्से में 24,000, सुरेश के हिस्से में 12,000। ठीक है, तो ये हो गया 60,000। ठीक, इस हिसाब से करना है। क्वेश्चन नंबर 10 मिलाते हैं। देखो सिमी एंड सोनू आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1। ठीक है, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31, 2017 नेट प्रॉफिट 1,50,000। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, देखो पार्टनर्स कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2016 सिमी की है 30,000 और सोनू की है 60,000। तो ओपनिंग कैपिटल दे रखी है और करंट अकाउंट बैलेंस 1 अप्रैल 2016 का सिमी करंट अकाउंट का बैलेंस है 30,000 क्रेडिट शेष है और सोनू का भी 15,000 क्रेडिट शेष है। तो देखो जब क्रेडिट ये करंट अकाउंट बनाए जाते हैं तो इनका डेबिट भी हो सकता है और इनका बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है। तो इनका बैलेंस को आप खास तौर से देख लिया करो। जैसे ये इसका 30,000 क्रेडिट है तो ये क्रेडिट साइड में लिख देंगे और सोनू का भी 15,000 क्रेडिट बैलेंस है तो वो क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ठीक है, बाकी की पूंजी का तो लिखने की जरूरत नहीं है, पूंजी हमेशा क्रेडिट बैलेंस में ही रहती है। पार्टनर्स ड्रॉविंग ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट सिमी का 20,000 और सोनू का 15,000, ये इनके आहरण है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज अलाउड 5% पर एनम, पूंजी पर ब्याज है 5% पर एनम के हिसाब से। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग वाज टू बी चार्ज 6% पर एनम, आहरण पर ब्याज है 6% पर एनम एट एन एवरेज ऑफ 6 मंथ्स। देखो आहरण पर ब्याज जो है वो 6 महीने का लगाना। ठीक है, और पार्टनर की जो सैलरी है देखो सिमी को 12,000 रुपये और सोनू को 9,000 रुपये। ठीक है, अब देखते हैं। देखो देखो एक तो है सिमी, ठीक है, और एक है सोनू और इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया है वो है 1:3:1। ठीक है, और इनकी जो पूंजी देखो ओपनिंग कैपिटल जो दे रखी है वो है देखो 30,000 तो है इसकी सोनू की और 60,000 है, 30,000 सिमी की है और ये है सोनू, इसकी है 60,000। ठीक है, और करंट अकाउंट जो दिया है इसका बैलेंस दे रखा है। ठीक है, करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है देखो 30,000, ये क्रेडिट है, क्रेडिट बैलेंस है और इस तरफ इसका है 15,000। ठीक है, और ये भी क्रेडिट है। और ड्राइंग्स दे रखे हैं देखो ड्राइंग्स है 20,000 तो सिमी के और 15,000 है सोनू के। ठीक है, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज तो दे रखा 5% है देखो, तो सिमी के
30,000 की पूंजी पर 5% के हिसाब से 1,500 रुपये इसके हो जाएंगे, और 60,000 की पूंजी पर 5% के हिसाब से 3,000 इसके हो जाएंगे। ठीक है, ये है सोनू। ठीक है, और आहरण पर जो ब्याज है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स। ठीक है, आहरण पर ब्याज है देखो 6%, तो 20,000 का 6% 1,200, और 6 महीने का लेना है तो वो 600 रुपये। ठीक है, और 15,000 का 6% 900 रुपये, और 6 महीने का 450। ठीक है, और इसके अलावा देखो सैलरी है, सिमी को सैलरी है 12,000 रुपये। ठीक है, और सोनू को है 900 रुपये। ठीक है, बस इतने ही खर्चे हैं। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखते हैं। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देखो भाई प्रॉफिट एंड लॉस 1,50,000 है, और आहरण पर ब्याज देखो सिमी का है 600 रुपये, और सोनू का है 450, यानी कि 1,050। तो इस साइड का जो बैलेंस हुआ ये हुआ 1,51,050। पार्टनर की देखो सैलरी में देखो सिमी पार्टनर की ये सैलरी नहीं है, ये है पार्टनर की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पूंजी पर ब्याज। ठीक है, तो 1,500 रुपये तो ये सिमी के, और सोनू के 3,000, तो ये हुआ 4,500। ठीक है, और इधर ये सैलरी है, सिमी का करंट अकाउंट ये है 12,000 की, और इसका है 9,000, तो ये इसकी, तो ये सारे खर्चे निकलने के बाद में जो प्रॉफिट बच रहा है वो है 1,25,550। ठीक है, और 3:1 में ये बांट लेंगे, तो सिमी के हिस्से में आएगा 54 में 162, और सोनू के हिस्से में आया 31,388। ठीक है, तो अब देखते हैं कैपिटल अकाउंट। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस बीडी देखो 30,000 तो सिमी के हैं, और सोनू के हैं 60,000, और इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो यही क्लोजिंग रह गया 30,000 और 60,000। ठीक है, अब देखो करंट अकाउंट, ये है पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखो क्रेडिट शेष देर का, तो यहाँ क्रेडिट साइड में लिख देंगे 30,000 और 15,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,500 और 3,000, सैलरी है 12,000 और 9,000। प्रॉफिट एंड लॉस में इनका हिस्सा आया 54 में 162 और 31,388, तो ये हो गया 1,37,662 और 58,388। ठीक है, इधर देखो ड्रॉविंग्स डीआर साइड में 20,000 और 15,000, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स 600 और 450। ठीक है, ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद में जो इनका क्लोजिंग बैलेंस रह रहा है वो ले 1,17,062 ये सिमी के, और 42,938 है सोनू के। ठीक है, तो इस हिसाब से मिलाना है।